प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज भिवानी पहुंचे थे। भिवानी में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ के लिए लोगों से वोटों की अपील की। उनका कहना था कि आने वाले समय के अंदर घनश्याम सर्राफ जीतेंगे और प्रदेश के अंदर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। उनका कहना था कि बीजेपी की सरकार बनते ही भिवानी जैसे क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे ताकि यहाँ भी रोजगार के साधन और अत्यधिक हो सके और बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। वहीं अनिल विज के द्वारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का दावा किए जाने पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ अपने मन से मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर सकता है, लेकिन बीजेपी का पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है। मनोहर लाल ने कहा कि देश के गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो नायब सैनी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कुछ भी कहे, जनता पूरा जवाब देना जानती है। इन्होंने जो 10 साल काम किए और काम क्या किए, कुकृत्य किए। हमने 10 साल में जो जनता की सेवा की उसकी तुलना जनता करेगी। ना उनके कहने से कुछ बनता, ना हमारे कहने से कुछ बनता है। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसलिए कांग्रेस की बात पर कोई जनता भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि पहले भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं। उन्होंने यानी केंद्र में भी लगातार 3 बार सरकार बनी है, उसी प्रकार से तीनों बार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, ऐसा हमारा दावा है। सर, अनिल विज जी कहते हैं कि अगर सरकार आई तो मुख्यमंत्री ना बनूंगा, जबकि एक मौका मुझे मिलना चाहिए। देखिए, हर एक नेता का अपना एक दावा करने का अधिकार है, जो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये निर्णय ना तो अकेले अनिल विज कर सकते हैं, ना अकेले हमारे जैसा कोई कर सकता है। अकेले कोई निर्णय नहीं है। पार्टी के सामूहिक सोच के आधार पर पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करता है। और अभी तो हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट आके कहा है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री जो हैं वो नायब सिंह सैनी होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वितरण के बाद इस तरह की नाराजगी थी, क्या रूठों को मना लिया सर आपने? काफ़ी संख्या में रूठों को मना भी लिया, काफ़ी लोगों ने विड्रा भी कर लिया। जैसे आज ही हमारे चावला जी विनोद चावला जी ने, इन्होंने भी फार्म भरा था, तो अब इन्होंने विड्रा कर लिया है। तो आखिर अल्टीमेटली कार्यकर्ताओं का लोकतंत्र में बहुत सी इच्छाएं होती हैं कि हमको भी मिल जाए टिकट, हमको भी मिल जाए। लेकिन जब हम परिवार के नाते बैठते हैं तो सब इकट्ठे होकर के चलते हैं और जो प्रत्याशी अधिकृत होता है उस प्रत्याशी को सब लोग मिलकर जिताते हैं। मनोहर लाल जी का आकलन क्या कहता है, हरियाणा में इस बार बीजेपी क्या पूर्ण? मैंने पहले बता दिया कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आज माननीय मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में आए, उन्होंने सबसे आशीर्वाद मांगा है और मेरे लिए विशेष रूप से कहा है कि घनश्याम सर्राफ को जिता दो और आगे इसकी भिवानी के लिए अच्छी सौगात दे। क्या रूठे हुए मान गए? रूठे हुए भी कुछ 90% लोग मान गए हैं, 10% कोई बाकी है तो उनको भी ठीक करेंगे। सर, आपका क्या विचार है, जैसे अगर बनती हो सरकार बनती है तो भिवानी के लिए आगे क्या लाया जाएगा? ऐसा आज माननीय मनोहर लाल जी ने कुछ घोषणाएं की हैं। कोई बड़े इंडस्ट्री का अब बनेगा ये, और ये बहुत बड़ी बात होगी। लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारे सभी साथी जो बगैर रोज़गार के हैं उनको भी रोज़गार दिया जाए।